अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस की। सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम बेसिकली फंक्शन के अंदर अपना रीयूजेबल कोड जो है वो लिखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास यानी कि एक स्ट्रिंग है नेम और दूसरा एक इंटीजर है मार्क्स, और मैं ये यानी कि यूज़र से सीन कर रहा हूँ, लाइक नेम भी और मार्क्स भी। ओके, तो अगर ये यानी कि स्टूडेंट 1 के लिए, इसी तरह अगर मैं स्टूडेंट 2 के लिए करना चाहता हूँ तो मुझे दोबारा एक दफ़ा सीन करना पड़ेगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट 3 के लिए करना चाहता हूँ तो मुझे एक दफ़ा फिर सीन करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा यानी कि जो आसान तरीका है वो है एक यानी कि मैं फ़ंक्शन क्रिएट कर लूँ। ओके, तो फ़ंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें फ़ंक्शन की रिटर्न टाइप लिखनी पड़ती है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइड। वो रिटर्न टाइप जो है वो डेटा टाइप के इक्वल होती है। बेसिकली जो रिटर्न टाइप्स हैं, जैसे ये मेन फंक्शन है तो इसकी रिटर्न टाइप इंट है। वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि नल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाइड, उसके बाद फंक्शन का नेम रख लेते हैं गेट डेटा। उसके बाद जो है सिंपल पैरेंथेसिस आएंगी स्मॉल, और उसके बाद हम करली ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे जो भी कोड आएगा वो फंक्शन के अंदर का कोड होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं लाइक सी आउट कर लेते हैं इंटर। ओके, तो इंटर कर लेते हैं इंटर स्टूडेंट नेम, सी आउट किया है, और यहाँ पे मैं सीन करता हूँ नेम, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का नेम, और चूँकि हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो मुझे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करना पड़ेगा। देन सीन कर लेते हैं मार्क्स। तो इस तरह हमने इनके कोड लिख लिया है गेट डेटा के अंदर, जो बेसिकली नेम और मार्क्स ले रहा है, और यहाँ पे फिर हम सी आउट कर लेते हैं। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो यूज़र से स्टूडेंट का नेम और मार्क्स लेगा और कंसोल पे यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो अगर अब मुझे यानी कि ये फंक्शन जो है जो मैंने क्रिएट किया है गेट डेटा का, अगर मुझे यहाँ पे इसे कॉल करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा गेट डेटा। अब ये फंक्शन जो है गेट डेटा कॉल हो जाएगा। हमें सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखना होता है और उसके बाद यानी कि पैरेंथेसिस डालनी पड़ती हैं और एंड पे सेमी कॉलन। तो अब ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा और बेसिकली इस फंक्शन का कोड रन होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक, तो मैंने ही गेट डेटा गेट डेटा गेट डेटा जो है मैनी टाइम्स जो है कॉल कर लिया है। तो बेसिकली यही फंक्शन जो है ये हर टाइम चलेगा। सबसे पहले नेम डिक्लेयर करेगा, स्टूडेंट का नेम लेगा, फिर मार्क्स लेगा और स्क्रीन पे शो कर देगा। तो इस तरह हम यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर जितने चाहें अपने फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बेसिकली ये जो फंक्शन है मैंने मेन से पहले टॉप पे डिफाइन कर दिया है, इसी वजह से मैं इसे यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन जो है मेन के बाद लाइक वाइड प्रिंट डेटा, कोई मैं एक यानी कि प्रिंट डेटा का एक फंक्शन है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ वाइड टाइप का है, तो मैं यहाँ पे अगर इसे लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट डेटा लिखूँगा तो एरर आएगा, क्योंकि प्रिंट डेटा जो है वो डिक्लेयर ही नहीं हुआ। क्योंकि सी प्लस प्लस में जो कोड है वो लाइन बाय लाइन यानी कि एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है और ये जो लाइन ऑफ कोड है ये इस लाइन ऑफ कोड के बाद आ रहा है, तो अभी तक प्रिंट डेटा जो है यानी कि हमारे प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई फंक्शन है या नहीं। तो इस वजह से हम प्रिंट डेटा को इस जगह पे नहीं लिख सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट डेटा को यहाँ पे डिफ़ाइन करें तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम यहाँ पे ऊपर आएँ और सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन दे दें। हम ज़्यादा बहुत कम ही इसको यूज़ करते हैं, वैसे आप इसे यानी कि यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी है और हमने यहाँ पे कोई बॉडी नहीं डाली, लाइक ये यानी कि फ़ंक्शन की बॉडी होती है। हमने सिर्फ बताया कि प्रिंट डेटा का एक फ़ंक्शन है, उसकी रिटर्न टाइप वाइड है, और हमने नीचे यहाँ पे आके उसको यानी कि जो भी यहाँ पे बॉडी थी उसकी वो पूरी की है और यहाँ पे लिख दिया है डेटा इज़ सी आउट कर दिया। तो बेसिकली अब ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा और यहाँ से हम उसको कॉल कर सकेंगे। तो इस तरह हम फंक्शंस को पहले उसकी उनकी डेफिनेशन दे सकते हैं और बाद में उनकी डिक्लेरेशन करके उनका लाइक यानी कि उनकी जो भी बॉडी है उसमें डेटा दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है जो ज़्यादा सिंपल है, आप मेन से पहले ही फंक्शन जो है वो बनाएं और उसमें बॉडी में जो भी डेटा है वो सारा इंटर कर दें। अब जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम फंक्शंस को कुछ पैरामीटर्स भी भेज सकते हैं। लाइक ये जो फंक्शन है प्रिंट डेटा का, मैं इसे चाहता हूँ कि मैं नेम भेजूँ, यहाँ पर से नुमान हबीब कोई भी नेम भेजूँ और
कोई भी मार्क्स भेजूँ तो वो बेसिकली प्रिंट कर सके। तो अभी हम यानी कि अभी ये एरर आ रहा है। एरर ये है कि ये फंक्शन जो है नेम या फिर मार्क्स ले ही नहीं रहा। तो अगर मुझे पैरामीटर्स के तौर पे चाहिए कोई वैल्यू तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक नेम और इंट मार्क्स। तो अब प्रिंट डेटा का जो फंक्शन है बेसिकली ये नेम और मार्क्स जो है वो पैरामीटर के तौर पे लेगा। मतलब जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमें इसे नेम और मार्क्स जो है वो भेजने पड़ेंगे। तो अब ये जो हमने इसके बाद यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे भी हमें उसी तरह स्ट्रिंग नेम और इंट मार्क्स जो है वो लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे यानी कि स्ट्रिंग नेम और इंट मार्क्स लिखा है। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं जो यहाँ से मैंने भेजी हैं नुमान हबीब और 23 बेसिकली ये यहाँ पे रिसीव होंगी और यहाँ पे हम सी आउट कर सकते हैं। तो इस तरह यानी कि हम जितने भी फंक्शंस हैं अपने उन्हें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली दफ़ा मैंने ये पास किया नुमान हबीब 23। अब यहाँ पे कोई और यानी कि स्टूडेंट है उसका नेम भेज के यहाँ पे उसके मार्क्स जो हैं वो भेज सकते हैं। तो इस तरह हम डिफरेंट पैरामीटर्स भेज के अपने फंक्शंस को जो है वो उन पैरामीटर्स की मदद से यानी कि डायनामिक बना सकते हैं। मतलब अब पहली दफ़ा नुमान हबीब और 23 आएगा, दूसरी दफ़ा नुमान और 45 प्रिंट होगा। तो बेसिकली इसे फंक्शंस के पैरामीटर्स कहते हैं और ये फंक्शन के पैरामीटर भेजने लाजमी है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल प्रिंट डेटा का फंक्शन कॉल करूँगा तो एरर आएगा कि प्रिंट डेटा का फंक्शन जो है वो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यही है कि अगर इसे नेम और मार्क्स ना भेजें तो ये यही समझता है कि प्रिंट डेटा मौजूद ही नहीं है। उसे नेम और मार्क्स भेजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसा करते हैं कि ऊपर आते हैं और एक सम का फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए। लाइक मैं यहाँ पे एक सम का फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, पैरेंथेसिस लगाता हूँ। अब ये सम का फंक्शन बेसिकली दो जो है वैल्यूज़ लेगा, ए और बी इंटीजर टाइप की, और ए और बी को जो है सी आउट कर देगा। ये फंक्शन सम का जो है ए प्लस बी करके स्क्रीन पे शो कर देगा। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह कॉल कर सकता हूँ सम 1,2, इसी तरह सम 4,2, और यानी कि ये पैरामीटर्स जो मैंने भेजे हैं तो यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा, 3 शो हो जाएगा और दूसरी दफ़ा 6 शो हो जाएगा। तो इस तरह हम यानी कि फंक्शंस को डिफरेंट जो है पैरामीटर्स भेज के उनको जो भी यानी कि हम ऑपरेशन कराना चाहते हैं, जो भी कोड लिखना चाहते हैं वो हम रन करा सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी जितने भी हमने फंक्शन डिक्लेयर किए हैं उन सब की रिटर्न टाइप जो है वो वाइड ही है, लेकिन हम यानी कि इस रिटर्न टाइप को कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं। लाइक इंट हो गया, हम इसे डबल रख सकते हैं, इसके बाद हम इसे स्ट्रिंग रख सकते हैं। तो बेसिकली हम जो भी डेटा टाइप चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी डेटा टाइप इंट करता हूँ, पहले तो डेटा टाइप वाइड थी तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता, लेकिन ये जो इंट होती है ये बेसिकली बताता है, ये बेसिकली फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है। तो फंक्शन की जब रिटर्न टाइप वाइड है तो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन अब रिटर्न टाइप इंट है तो हम यहाँ से एक इंटीजर जो है वो रिटर्न करेंगे। लाइक मैं यहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ 2, और जो यानी कि ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो मैं रिटर्न कर सकता हूँ वो है ए प्लस बी। ए प्लस बी चूँकि दो इंटीजर्स आपस में प्लस हो रहे हैं तो एक इंटीजर ही बनेगा और वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरह बेसिकली ये वर्क करता है। अब ये जो रिटर्न वैल्यू है जो मैंने यहाँ से ए प्लस बी रिटर्न की है वो हम यहाँ पे किसी भी इंटीजर में इंटीजर डेटा सम इक्वल टू करके ले सकते हैं। मतलब यानी कि ये जो रिटर्न वैल्यू इस सम ने रिटर्न की है 1 + 2 करके मतलब 3, तो वो हम इसमें सेव कर रहे हैं। तो इस तरह हम जो भी फंक्शन से रिटर्न वैल्यू आई है वो हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर सेव कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये जो इंट है और ये इंट ये सेम होने चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप फंक्शन की स्ट्रिंग कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंट डेटा सम, तो अब ये एरर यही दे रहा है कि इंटीजर में वैल्यू सेव नहीं हो सकती, ये तो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मुझे इंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमने देखा है कि हम कैसे जो है फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। हम एक जिनकी सिंपल फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो यूज़र से इनपुट लेगा, दो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट पे लेगा, उनको सम करेगा, उनका सम जो है रिटर्न कर देगा। तो हम यानी कि बेसिकली यहाँ पे रिटर्न टाइप डबल रखेंगे
देन यहाँ पे लिखेंगे कोई जो भी फंक्शन का नाम है, लाइक गेट डेटा, फंक्शन का नाम मैंने रख लिया गेट डेटा। और बेसिकली ये जो है इसके अंदर हम दो डबल टाइप्स के वेरिएबल बनाएंगे, ए कॉमा बी, यहाँ पे ए है, और ये जो है बेसिकली हम यूज़र से ले लेंगे, लाइक ए और इसी तरह बी। तो अब यूज़र को यानी कि दो वैल्यूज़ इंटर करनी होंगी, एक ए के लिए और दूसरी बी के लिए, और ये फंक्शन जो है रिटर्न कर देगा ए प्लस बी। तो इन दोनों डबल्स वैल्यूज़ को ये प्लस करेगा और यानी कि वापस रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं हम डबल सम वैल्यू, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इज इक्वल टू गेट डेटा, और यहाँ पे हम सी आउट कर सकते हैं सम वैल्यू को। तो इस तरह हमारा ये जो सिंपल सा फंक्शन है वो यानी कि वर्क कर रहा है। और अब मैं इसे सेव करके अगर रन करूँ, ओके, तो मैं वैल्यू डालता हूँ सबसे पहले 20.5 एंड सेकंड वैल्यू में डालता हूँ लेट्स सपोज 10.5। तो हमें पता है इन दोनों का सम जो होता है वो आना है 31। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 जो है वो सम आ चुका है। तो इस तरह हम अपना यानी कि प्रोग्राम्स के अंदर हम फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, उनकी रिटर्न टाइप रख सकते हैं, उनके जो भी पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे ये गेट डेटा का फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, तो हम यहाँ से उसे कोई पैरामीटर भेज नहीं सकते, ये एरर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर कुछ पैरामीटर डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें इस तरह इंट ए उनकी जो भी डेटा टाइप है उसके बाद वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इस तरह हमारा ये प्रोग्राम जो है वो वर्क करता है। उम्मीद है आपको इसकी वीडियो की समझ आई होगी। अगर इस वीडियो की समझ आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।